दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल ऑल एग्जाम पेपर में। दोस्तों अर्धवार्षिक परीक्षा कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का जो पेपर होने वाला है उसके आपको महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताऊंगा जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। तो अच्छे से नोट कर लेना है दोस्तों। तो सबसे पहले आपके सही विकल्प वाले क्वेश्चन पूछे जाने वाले हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस वर्ष बर्लिन की दीवार है वो खड़ी की गई थी? चार ऑप्शन दिए गए, 1961, 1970, 1967 और 1962। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1961। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका, फर्स्ट वाला राइट आंसर हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु क्या था? तो दोस्तों शीत युद्ध का जो चरम बिंदु था वो था क्यूबा मिसाइल संकट। इसका बिल्कुल राइट आंसर गए नंबर का हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकीकरण किया है? चार ऑप्शन दिए गए, इसका दोस्तों राइट आंसर आपका हो जाएगा 3 नंबर का राइट आंसर स्टालिन। इसका बिल्कुल राइट आंसर एन नंबर का हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, शॉक थेरेपी को किस वर्ष से वो अपनाया गया था? तो इसका राइट आंसर आपका 1990। इसका राइट आंसर हो जाएगा कै नंबर का। आगे क्वेश्चन पूछा गया है, सोवियत संघ का विभाजन कब हुआ था? दोस्तों सोवियत संघ का जो विभाजन हुआ था वो आपका हुआ था 25 दिसंबर 1991 में सोवियत संघ का विभाजन है वो किया गया था। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991। आगे दोस्तों आपके सही विकल्प चुनना है आपको 2 नंबर क्वेश्चन में। तो इसमें आपको दिया गया है, इसमें दिया गया है प्रथम खाड़ी युद्ध किन किन देशों के बीच हुआ था? दोस्तों प्रथम खाड़ी जो युद्ध है वो आपका हुआ था इराक और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये इराक व संयुक्त राष्ट्र। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, सिलिकॉन वैली में कितने भारतीय काम करते हैं? दोस्तों सिलिकॉन वैली में लगभग 3 लाख भारतीय वो काम करते हैं। तो सेकंड वाला के राइट आंसर आपका हो जाएगा लगभग 3 लाख। आगे 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, 2005 में विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन सी थी? तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा आपका अमेरिका। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 2005 में आपका विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था थी वो थी अमेरिका। 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, भारत ने आसियान के किस सदस्य देश के साथ मुक्त व्यापार के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको 2 ऑप्शन दिए गए, सिंगापुर, इंडोनेशिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिंगापुर। इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन में आपको संयुक्त राष्ट्र संघ कितने देश शामिल हैं? तो इसमें देश शामिल है वो 192। इसका राइट आंसर हो जाएगा 192 देश संयुक्त राष्ट्र संघ में शामिल हैं। आगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना होगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपको पूछा जाने वाला है। तो इसमें स्तंभ ए और स्तंभ बी दिया गया है। तो स्तंभ ए में दिया गया है कि सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यों की संख्या 5 होती है। तो ये आपको मिला देना 5 से मिला देना है। आगे संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना है वो 1945 में की गई थी। तो इससे आपको मिला देना है। इस प्रकार से आपके आगे पूछा गया है, वैश्विक तापमान से किस देश को खतरा हो सकता है? दोस्तों वैश्विक तापमान से जो है मालदीव को खतरा हो सकता है। तो 2 नंबर को आपको 3 नंबर क्वेश्चन को आपको मिला देना है 2 में। आगे पूछा गया, सुरक्षा का बुनियादी मतलब क्या है? तो सुरक्षा का बुनियादी मतलब दोस्तों खतरे से आज़ादी, ये सुरक्षा का बुनियादी मतलब है। आगे पूछा गया 1950 में फ्रांस को किस देश से संघर्ष करना पड़ा था? तो ये हो जाएगा आपका वियतनाम से। इस प्रकार से आपको सही जोड़ी का आपको मिलान करना एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छे से आपको नोट कर लेना है। आगे 4 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों पूछा गया एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। सबसे पहले पूछा गया है, भारत में क्योटो प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए थे? दोस्तों भारत में जो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए गए थे वो आपके किए गए थे 1900। प्रोटोकॉल पर कब हस्ताक्षर किए गए? तो ये आपका हो जाएगा 2002 में। 2002 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। भारत ने जो क्योटो प्रोटोकॉल पर जो हस्ताक्षर किए 2002 में किए थे। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर फर्स्ट वाला 2002 हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, धरती के ऊपरी वायुमंडल में किस गैस की मात्रा वो कम हो रही है? तो ऑक्सीजन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑक्सीजन ये आपको पता है, ऑक्सीजन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन पूछा गया, भारत में आर्थिक सुधारों की योजना को कब प्रारंभ किया गया था? दोस्तों भारत में जो आर्थिक सुधार हैं
उस योजना को जो प्रारंभ किया गया था वो 1991 पे प्रारंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर ये आपको लगा लेना है 3 नंबर क्वेश्चन का। आगे 4 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा देश गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सहस्थापक देश नहीं है। दोस्तों गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो संस्थापक जो देश नहीं है वो नेपाल। नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर क्वेश्चन का। 5 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रथम गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो ये हुआ था बेलग्रेड। बेलग्रेड इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आपको आंसर लगा लेना है 5 नंबर क्वेश्चन। इस प्रकार से आपके सही जोड़ी जो एक वाक्य में आपको उत्तर देना है वो इस प्रकार से आपको देना है। 5 नंबर क्वेश्चन में दोस्तों शीत युद्ध क्या है ये आपको समझाना है। 6 नंबर में शॉक थेरेपी की सर्वोपरि मान्यता क्या थी और इसके अथवा में भी दिया गया है। 7 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑपरेशन इराकी फ्रीडम पीछे अमेरिका का असली मकसद क्या था और आसियान। 8 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, आसियान के सदस्यों के देशों के नाम आपको बताने हैं। इसके अथवा में भी दिया, सभी के अथवा में भी दिया गया है, तो दोनों में से आपको एक करना है। तो इस प्रकार से आप क्वेश्चंस को अच्छे से नोट कर सकते हैं। आगे दिया गया आपका 11 नंबर क्वेश्चन, सुरक्षा परिषद के कार्य लिखिए। 12 नंबर क्वेश्चन, शक्ति संतुलन से क्या तात्पर्य है और आगे वैश्वीकरण के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद में सुरक्षा केंद्रीय मूल्यों का उल्लेख करना आपको, और आगे आपको संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार का अर्थ आपको बताना है और प्रसिद्ध परिषद में ढांचे के बदलाव का इस कथन का आपको सत्यापन करना है। आगे नेपाल के लोगों को देश के लोकतंत्र में बवाल करने में कैसे सफल हुए थे इसके बारे में बताना है और चित्र देकर अपने विचार है वो व्यक्त करने हैं। उसके बाद में यूरोपीय संघ के गठन के क्या कारण हैं और इस प्रकार से उन बातों में जिक्र करें जिसमें साबित होता है कि शीत युद्ध की समाप्ति में बाद अमेरिका प्रमुख जो स्वभाव था वो कैसे बदला और इतिहास में हमें वर्चस्व के संबंध में सिखाता है। और भारत में अमेरिकी संबंधों का विश्लेषण कीजिए, इसके बारे में बताना। और द्वितीय विश्व युद्ध को आपको तैयार कर लेना है। और दोस्तों शीत युद्ध को आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। एग्जाम में 100% आपको एग्जाम में शीत युद्ध के जो क्वेश्चंस है वो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, अच्छे से तैयार कर लेना है। तो दोस्तों ये था क्लास 12 जो आपका पॉलिटिकल साइंस का जो पेपर होगा उसके महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। उसके बाद साथ में आपको मैंने सॉल्यूशन भी बता दिया, अच्छे से नोट कर लेना है। और जो है बड़े वाले क्वेश्चन इसका सॉल्यूशन आप खुद